सो कैसे स्टार्ट करें हम लोग। हमारे जो आज का पेपर है दैट इज अक्टूबर नंबर 2025 वेरिएंट 23। ठीक है ना। चले गए स्टार्ट करते हैं। आइए। तो आपसे पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मेंटेनेबल प्रोग्राम जो होता है उसमें मीनिंगफुल आइडेंटिफायर इस्तेमाल होते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट एरेज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो भाई यूज ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर, यूज ऑफ कमेंट्स और क्या इस्तेमाल होता है। दोनों बच्चे मोबाइल यहाँ लगे। जी एडी पास पेपर है पूछ रहा, कल होगा चैप्टर 5। मोबाइल यहाँ पे, यहाँ पे। चल आ गया यहाँ पे। चलो, मेंटेनेबल प्रोग्राम क्या होता है भाई। बोलो। जिसमें हम क्या यूज करते हैं बेटा। यूज ऑफ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स। और दूसरा यूज ऑफ कमेंट्स। और तीसरा यूज ऑफ। बस आप यूज ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर लिख लो, बात तो वही है ना। हाँ लिख दो, जाए कुछ नहीं। आगे चलते हैं। आप बताओगे बेटा, कहाँ दिमाग चल रहा है इसका तुम्हारा। आ जाओ बेटा। 1 2 3 4 A B C D और E। चलो आराम से पढ़ें। चुप तो हो जाए यार। कह रहे सबको ऐड करना है, ऐड करने का मतलब क्या। डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। क्या होगा। आउटपुट, वेरी गुड। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन अ कंडीशन, सिलेक्शन होगा ना। लास्ट वाले का बताएंगे, 4 का। आइट्रेशंस। सेट नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है ना। लूप है ना, और क्या है। डन। चलें, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गया। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3, आ जाए जल्दी से। क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक सिंगल डेटा की टाइप है एम। एम क्या होगा। है ना, सिंगल है ना। आसान है। रियल बेटा पॉइंट्स वाले। अब आ जाते हैं इस सवाल के अंदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। टेक योर टाइम, सवाल पढ़ें फिर मुझे बताएगा क्या हो रहा है। सवाल पढ़ें इसमें। राफे नासिर सवाल पढ़े। क्या होगा इसका मतलब। .1 .2 .3 इनपुट द नंबर ऑफ एडल्ट टिकट। तो आप इनपुट लेने से पहले एक आउटपुट भी करा देना। हाँ, तो हम आप कर सकते हैं आउटपुट। क्या आउटपुट करेंगे। एंटर। एंटर नंबर ऑफ टिकट्स। अब वेरिएबल्स के अंदर इनपुट ले लेंगे, तो आपने यहाँ लिखा इनपुट। अब वेरिएबल का नाम क्या रखें। यहाँ पर हमारे पास एडल्ट लिखा हुआ है तो मैंने एडल्ट लिख दिया, या आप कुछ और भी कर सकते हैं। आपने वेरिएबल का नाम एडल्ट लिख दिया, कोई मसला तो नहीं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ हो गया हमारा। हाँ। अब पॉइंट नंबर 2 बताओगे आप। अरे भाई तो मुझे 2 तो करने दो फिर बात। कुछ भी, हाँ, ब्राउन मैसेज। .3 पे बाद में जाऊंगा, .2 बताओ मुझे। क्या लिखूं मैसेज में, क्या लिखूं। प्लीज एंटर द नंबर ऑफ चाइल्ड। अब इनपुट किस में ले लूं। वेरिएबल का नाम बताओ। चाइल्ड। किस में इनपुट ले लिया मैंने, चाइल्ड के अंदर। ये 2 काम हो गए। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, आराम से पढ़ते हैं। हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है।
टोटल नाम के वेरिएबल में कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल कॉस्ट ऑफ द बुकिंग। बच्चों, हाउ कैन वी कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द बुकिंग? सवाल में ऊपर लिखा हुआ है कि अगर किसी की टोटल कॉस्ट ये है, चाइल्ड टिकट उसका ये है और बुकिंग कॉस्ट उसकी ये है, तो ये ऐड कैसे हो रहा है? आराम से पढ़े। एडल्ट को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये बात, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एडल्ट। आ रहा है समझ में? चाइल्ड किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? अभी सब्र रखिएगा। चाइल्ड किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटा? ऐड हो रहे हैं। बोले दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड। तो आप यहाँ पे दो ब्रैकेट बनाओगे, बीच में प्लस होगा। हाँ, ठीक है। और फिर ऐड होगा किससे? ठीक है। अब आप मुझे बताओगे एडल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है? एडल्ट मल्टीप्लाई होगा 12.99। ठीक है। चाइल्ड किससे मल्टीप्लाई होगा? चाइल्ड किससे मल्टीप्लाई होगा? 7.99 से। दोनों आपस में ऐड होने के बाद ये क्या लिखा हुआ है कि टोटल फी को इससे ऐड करना है। ये रहा। ठीक है, हो गया। टोटल कैलकुलेट कर लिया आपने? ऑनलाइन वाले बच्चों, टोटल कैलकुलेट कर लिया, हाँ या ना? अब आउटपुट करना है मैसेज के साथ। क्या मैसेज क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट इज, या अप्रोप्रिएट मैसेज आ गया, कॉमा तुम्हारा टोटल किस में है बेटा? बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप पे डाल दें। जयान आप भी बेटा इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दो। समझ आ रहा है? काफिर नासिर, इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? आराम से पढ़ें। कहता है एज बुकिंग मस्ट हैव एट लीस्ट वन एडल्ट टिकट। एक्सप्लेन हाउ द एल्गोरिथम कुड बी चेंज टू रिपीटेडली आस्क। बच्चों रिपीटेडली के लिए हम लूप लगाएंगे, हाँ है ना? ठीक है ना? द नंबर ऑफ एडल्ट इज लेस देन दिस, तो बच्चों हम क्या लगाएं? वाइल लूप लगाएं। बच्चों क्या मुझे सूडो कोड लिखना है या एक्सप्लेन करना है? तो हम कोई भी लूप लगा सकते हैं, या तो वाइल या तो रिपीट। कोई बच्चा बताएगा मैंने यहाँ पे फॉर का लूप क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कंडीशन लगानी है ना, कंडीशन लगानी है। तो हमने यहाँ लिखा बाय एडिंग या पुटिंग लूप, कौन कौन सा? वाइल और रिपीट विथ करेक्ट कंडीशन। बाय सम स्पेसिफिक या सम करेक्ट कंडीशन। ठीक हो गया? विद द सुटेबल मैसेज इनसाइड। और क्या होगा बच्चों? अगला पॉइंट बताएं कुछ। मैं आपको करके दिखाऊं ये कोड? मैं एक्सप्लेन के बजाय कोड लिख के बताता हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन तुम लोग कर देना। बच्चों क्या लगता है इस कोड में ऐसा क्या करूं मैं? रिपीट अंटिल लगाऊं 100 दफा? ये क्या लिखा हुआ है? कह रहा है रिपीटेडली आस्क फॉर द नंबर ऑफ एडल्ट टिकट इफ द नंबर इज लेस। नहीं, मैं सवाल में वो आपसे कह रहा है रिपीटेडली आस्क द नंबर ऑफ एडल्ट टिकट्स इफ द नंबर ऑफ इनपुट इज लेस देन। ओके। बच्चों अगर वो तुम्हें क्या इनपुट करता है? वो तुम्हें क्या इनपुट करता है जल्दी बताओ। चाइल्ड टिकट। चाइल्ड के लिए तुमने इनपुट कराया है क्या? चाइल्ड। अगर चाइल्ड 1 से छोटा होगा तो बार बार इनपुट आएगा ना। तो मैंने यहाँ लिख देना है कि चाइल्ड अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो लूप एंड होगा। ये समझे? हाँ। और अगर इधर देखो, यूजर से आपने बोला भाई चाइल्ड इनपुट करो। अगर उसने चाइल्ड इनपुट करा, लेट सपोज -4 या -5, तो क्या -5 1 से बड़ा है? नहीं। नहीं का मतलब लूप बार बार चलता रहेगा। जब चाइल्ड 1 से बड़ा होगा तभी जाके स्टॉप होगा, वरना बार बार री इनपुट होता जाएगा।
आ रहे समझ में? सवाल पढ़ लो, ये लिखा हुआ है। हाँ, किसने बोल दिया? द नंबर ऑफ अडल्ट टिकट नंबर इज लेस देन वन, ये कह रहे हो ना? तो मैंने ये तो बोला। ओहो, अडल्ट टिकट, सॉरी सॉरी सॉरी। अडल्ट, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे हाँ ठीक है, अडल्ट की बात होगी ना, ये कह रहे हो ना? और यहाँ पर क्या आएगा? अडल्ट। सही है। यानी कि अडल्ट जो है वो इनपुट लिया जाएगा, अगर अडल्ट वन से बड़ा होगा तो बार बार री इनपुट होता जाएगा। वैलिडेशन। सवाल में अडल्ट ही तो लिखा हुआ है यार, तूने मुझे भी गलत करा दिया। अगर वन से बड़ा होगा तो ठीक है, इफ द नंबर ऑफ टिकट इज लेस देन वन। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। इक्वल टू वन भी आ सकता। गॉट इट? आसान है मुश्किल है? बच्चों इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप पे शेयर करें, फिर हम आगे चलते हैं। बूलियन लॉजिक का सवाल आ रहा है। चलें, अगला क्वेश्चन आ गया भाई बूलियन लॉजिक का। चलें बोर्ड पे देखें। मैं इसको जूम इन करता हूँ पहले। बूलियन लॉजिक का सवाल है चैप्टर नंबर 10 का। सवाल में लिखा हुआ है बच्चों, सवाल में क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे देखेंगे। कह रहा है आर 1.4 मीटर टॉल और ओवर। बच्चों जब भी 1.4 मीटर से ऊपर होगी कोई चीज, तो उसके बारे में उसने क्या लिखा है, ये रहा। ए की वैल्यू क्या होगी? वन, है ना? तो बेसिकली इसका मतलब है ए इज वन। वन को मैं सिंपल ए लिखूंगा। अगर लिखा हुआ है आर 12 ईयर ओल्ड और ओवर, तो 12 ईयर ओल्ड और ओवर के लिए बी की वैल्यू क्या है बेटा? वन। तो सिंपल ये ए हो गया और ये बी हो गया, सिंपल। ठीक है। डो नॉट हैव अ मेडिकल कंडीशन। डो नॉट हैव अ मेडिकल कंडीशन में सी की वैल्यू जीरो। बच्चों सी की वैल्यू जीरो को हम नॉट सी कहते हैं। सी की वैल्यू जीरो को हम क्या बोलते हैं? आ रहा है समझ में? सी की वैल्यू जीरो को क्या बोलते हैं हम, काजिम? जाहिल हो गए हो क्या? सी की वैल्यू जीरो को हम क्या बोलते हैं? नॉट सी। फिर बोल लो बस, जाहिल हो गया। बोलो मैंने यहाँ सुना नहीं था जब आपने बताया। सी की वैल्यू जीरो को आप क्या बोलते हो? सीधा बेटा, नॉट। ए की वैल्यू वन को क्या बोलते हो? ए। बी की वैल्यू वन को क्या बोलते हो? अब दोबारा से करा देता हूँ। दोबारा बताओ, लिखा हुआ है आर 1.4 मीटर और ओवर, तो कहाँ लिखा हुआ है? ए की वैल्यू वन, सिंपल ए हो गया। हाँ, ये क्या हो गया? सिंपल बी। ये क्या हो गया? नॉट सी। यहाँ तक कोई मसला? चलो अब नीचे कह रहा है कि भाई इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन बनानी है। किसकी? ये जो आपने पढ़ाई है। ठीक है, तो मैं यही बना देता हूँ एक्स इक्वल्स टू वन इफ। इफ क्या? ए, इन दोनों के बीच में क्या आता है? एंड। नहीं समझे? काजिम ये क्या होगा बेटा? ए, उसके बीच में क्या आएगा? एंड। फिर क्या होगा? बी। फिर उसके बीच में क्या आएगा? एंड। ये क्या होगा? नॉट सी। बताओ क्या बना? ए एंड बी एंड। आगे समझ में? सही है? तो बड़े मजे आ रहे हैं। यहाँ तक समझ आ रहे हैं? ट्रुथ टेबल बना के दिखाएं इसका। चलो, कैसे बनाओगे ट्रुथ टेबल? देखो एक बड़ा सिंपल है, पहले क्या बना लोगे? इधर देखो, नॉट सी बना लोगे। फिर तुम बनाओगे ए एंड बी का, वो भी बना लोगे। बोलो। अब देखो, एक तुमने नॉट सी बना लिया, एक तुमने ये बना लिया। अब इन दोनों के दरमियान क्या बनाओगे? अरे, क्या बनाओगे? एंड। तो अब तुम यहां पर एक कॉलम लिखोगे, उसका नाम होगा ए एंड बी, और बीच में क्या आएगा? एंड, और फिर क्या आएगा? नॉट्स। समझ आ रहा है? बता रहा हूं मैं।
एक नॉट सी और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस के मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। नॉट सी का मतलब सी में जो लिखा हुआ उसको उल्टा कर दो। कर दो उल्टा जल्दी से। 1 0 1 0 1 0 1 और 0। राफे अब किस किस को मल्टीप्लाई करना है? ए एंड बी को। ए कहाँ है? ये रहा। बी कहाँ है? ये रहा। दोनों को आपस में क्या करना है? जो जल्दी से बताओ। 0 0 जा, 0 0 जा, 0 1 जा, 0 1 जा, 0 1 जा, 0 1 जा। अब 1 1 जा, 1 1 जा। ये दोनों निकल आए। अब चौथे कॉलम में क्या करना है बता। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इसको और इसको आपस में क्या करना है? करें मल्टीप्लाई। हाँ, काजिम आप बताओगे बेटा कैसे मल्टीप्लाई होगा? 0 1 जा, 0 0 जा, सारे जीरो आ जाएंगे। अब लास्ट आ जाए 1 1 जा, 0 1 जा। ठीक है, क्या हो गया? नॉट सी निकलेगा किसका? मैंने कब बोला? ये पूरी एक्सप्रेशन है इसकी। मतलब ये वाली एक्सप्रेशन पूरी क्या थी बेटा? मैं लिख देता हूँ, ये कंफ्यूज हो गया। ये है बेसिकली ए एंड बी एंड नॉट सी। अब ठीक है, गॉट इट? समझ आए? इसका स्क्रीनशॉट है। उल्टा क्यों करेंगे भाई? जो है बस वही। मैं आंसर देख लूँ, बिल्कुल सही है मेरा आंसर। अच्छा, एक काम करें ऑनलाइन वाले बच्चों और सारे बच्चे बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दें। आप भी, थोड़ा मुश्किल सवाल था। क्या रिपीट करना है मोहम्मद अली खान? आप बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। पूछ लो, मतलब क्या बताना है पूछो, मैं बता देता हूँ। वर्किंग स्पेस देखो मोहम्मद अली खान, देखें सवाल में साफ लिखा हुआ है ना। मैं वर्किंग स्पेस को जूम इन करता हूँ। पहले मैंने नॉट सी निकाला, ये निकला है। जो सी में लिखा हुआ है उसका उल्टा कर दिया। फिर मैंने निकाला ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ये रहा। तो ये ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो गए। गॉट इट? अब ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो क्या होंगे आपस में? मल्टीप्लाई। वो ये रहा। अब ठीक है, बोलो समझ आ गया? है तो पागल है, चुप हो जाएगा। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डालें। चलें, ये ओ हो माशाल्लाह। गाइस ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आ गया। चलें इसको करते हैं बेटा, हाईएस्ट और लोएस्ट का सवाल है। इस सवाल के अंदर उसने आपसे बोला, सबसे पहले आप देखें लोएस्ट के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट में क्या है? 1। फॉर काउंट 1 से लेके। अब ठीक है, इनपुट ले लिया नंबर। पहले नंबर क्या इनपुट आ गया? आ रहा है समझ में? क्या 563 लोएस्ट से छोटा है? मेरे पास टाइम नहीं है जवाब देने का, सिर्फ बोर्ड पे देखना। क्या 563 लोएस्ट से छोटा है? क्या 563 लेस देन है 900 के? यस। तो लोएस्ट में क्या आ जाएगा? 563। बच्चों लोएस्ट में क्या आ जाएगा? 563। इज इट क्लियर? जी जी। जो तुम्हारा नंबर है दैट इज 563। अगर, एक सेकंड एक सेकंड इधर, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये बता रहा हूँ। क्यों कर रहे हो? 563 हाईएस्ट में क्या है? 563 हाईएस्ट में क्या है? 1। क्या 563 1 से बड़ा है? नो। तो 563 1 से बड़ा है? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। 563 1 से बड़ा है, यस। तो हाईएस्ट में क्या आ जाएगा बोलो? 563, है ना? वो तो बेटा मैं कर रहा हूँ ना, हाईएस्ट में क्या आ जाएगा? तो लिख दो 563।
तो हाईएस्ट में भी क्या आ गया 563। रमना कह रही है कैसे? अबे यार आप लोग बिल्कुल ही पागल हो गए, दोबारा कर दे। बताओ पहली दफा लोएस्ट में क्या आएगा? मुझे डिस्टरबेंस हो रही है अभी, सिर्फ इधर देख इधर। लोएस्ट में पहली दफा क्या आएगा? हाईएस्ट में क्या आएगा? ऑनलाइन वाले बच्चों को ऐसे समझाता हूँ बच्चों की तरह, अब ठीक है। काउंट कितनी दफा चलेगा? 1 से 5 तक। 1 2 3 4 और 5। पहली दफा नंबर जो इनपुट हो रहा है वो क्या होगा? 563। दूसरी दफा 21, तीसरी दफा ये, चौथी दफा ये, पांचवी दफा ये। चलो, बुशरा का सवाल आया है, सर वुडंट यू काउंट फ्रॉम। हाँ, आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो। मैं एमएस देख लेता हूँ उन्होंने कहाँ से लिखा है। उन्होंने काउंट को नेक्स्ट लाइन में लिखा है। आप भी चाहो तो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। चलो भाई, मैं भी नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जयान, चुप बैठो। 1 2। एक सेकेंड। आप नेक्स्ट लाइन में लिखो, इससे कोई मार्क कटेंगे नहीं। ये अच्छा सवाल है, आपकी तैयारी हो जाएगी। चलो भाई, राफे आप बताओगे काउंट की वैल्यू 1, 1 के बाद 2 के बाद 4 और फिर 5। नंबर इनपुट लिया, पहले नंबर क्या इनपुट हो गया 563। क्या 563 छोटा है लोएस्ट से? तो बताओ लोएस्ट में क्या आ गया? अच्छा, जब इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं है। सही है ना? वो मैंने इससे पहली दफा में एल्स वाला भी कर दिया था। भाई सिंपल सी बात है, जब इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आ रहे समझ में? ठीक है ना, एक दफा चलेगा बस। चलो, या तो ये या तो ये। ठीक है। अब दोबारा से ऊपर गए, काउंट कितना हो गया? काउंट कितना हो गया 2। अगला नंबर इनपुट लो, क्या आया? 21। अच्छा, वैसे तो हमें ये नंबर भी नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए था ना। कैसा? चुप हो जाओ, यहाँ मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं। 21। 21 कंपेयर करते हैं। नंबर इनपुट आ गया 21। 21 छोटा है लोएस्ट में क्या है बेटा? 563। क्या 21 563 से छोटा है? यस, तो अब लोएस्ट में क्या आ जाएगा? 21। ठीक है, गॉट इट ना? तो जब इफ वाला पार्ट रन हो गया तो ये वाला पार्ट रन नहीं होगा। एक जाहिल बैठा हुआ है, बोल रहा है, सर ये हमेशा टॉप वाले से होगा या रिसेंट से होगा? तो बस चुप हो जाओ, है ना भाई? हमेशा किससे कंपेयर होगा? रिसेंट से, टॉप वाले से कंपेयर नहीं होगा। अब आ जाते हैं, 21 भी हो गया। 376, अगला नंबर इनपुट आ गया क्या? 376। 376 लोएस्ट में क्या है? 21। क्या 376 21 से छोटा है? नहीं, तो ये वाला पार्ट रन नहीं होगा। एल्स में देखते हैं, एल्स में क्या होगा? क्या 376 बड़ा है हाईएस्ट में? क्या है हाईएस्ट में? क्या है 1। क्या इससे बड़ा है? यस। तो अब हाईएस्ट की न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी? लड़कों समझ आ रहा है? ये सुनो, ऑनलाइन वाले बच्चों। चलिए, अगला नंबर क्या इनपुट लिया तुमने? 99। बच्चों, क्या 99, इधर देखना, क्या 99 लोएस्ट से छोटा है? लोएस्ट में क्या है? रिसेंट वैल्यू 21। क्या 99 21 से छोटा है? नहीं, तो ये वाला पार्ट रन नहीं होगा। क्या 99 बड़ा है हाईएस्ट में? क्या है हाईएस्ट में? क्या है? क्या 99 इससे बड़ा है? नहीं, तो ना इफ रन, कोई भी रन नहीं हुआ, ना वो ना वो, तो एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लोएस्ट में स्टिल अभी भी 21 रहेगा, हाँ है ना? और हाईएस्ट में स्टिल क्या रहेगा? 376।
अगला नंबर आ गया, दैट इज 400। काजिम आप बताओगे बेटा, किसकी यादों में कोई वो? दैट इज 400। काजिम 400 लोएस्ट से छोटा है, ये सुन लो। आपको पता है लोएस्ट में क्या है? क्या 421 से छोटा है? नो। क्या 400 हाईएस्ट से बड़ा है? हाईएस्ट में क्या है? यस। तो बता दो ये कहाँ आ जाएगा आप? ऐसे ही है। ठीक है। काउंट की वैल्यू 1 के बाद, 5 के बाद 6 होगी, लूप खत्म हो जाएगा। ये है तुम्हारा इसका आंसर। ऑनलाइन वाले बच्चों, आसान सवाल था ना ये एकदम। वीआईपी बच्चों वाला सवाल था। पेपर में आएगा, कर लोगे आप? पेपर में 2D अरे बबल शॉट दूंगा। वही तो मेन चीज है। अब नीचे ये क्या लिखा हुआ यार? 15 मार्क का है। नहीं, बगैर मार करके दे, बगैर 15 मार करके। ये सवाल क्या? दिस प्रोग्राम डज नॉट वर्क करेक्टली। ये प्रोग्राम सही काम नहीं कर रहा, क्यों? द हाईएस्ट स्कोर इज इनकरेक्ट। हाँ ना, हाईएस्ट स्कोर गलत है ना इसका। बच्चों देखो कैसे, तुम्हारे पास हाईएस्ट स्कोर क्या है, लेकिन इसने हाईएस्ट स्कोर तुम्हें क्या निकाल के दिया? आ रहे समझ में? और इसको हम सही कैसे करेंगे? कि वो जो इफ वाला पार्ट है ना, एल्स वाला पार्ट, उसको इसके अंदर नहीं होना चाहिए, उसको यहाँ पर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हाईएस्ट स्कोर इज इनकरेक्ट, द एल्गोरिथम कुड नॉट इवेलुएट द हाईएस्ट वैल्यू, रिप्लेस एल्स ऑन लाइन नंबर 8। एल्स को रिप्लेस करते हैं किससे? देखो ये इफ लगा के यहाँ पर एंड इफ कर दो, समझ आ रही है? और यहाँ पर इफ लगा के यहाँ पर एंड इफ करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है ना। ऑल्टरनेटिव का मतलब या तो ये या तो ये, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मल्टीपल इफ होना चाहिए था, यहाँ पर इफ, यहाँ पर एंड इफ। ठीक है, यहाँ पर इफ, यहाँ पर एंड इफ, मल्टीपल इफ होना चाहिए था। यहाँ तो इफ और एल्स अल्टरनेटिव आ गया ना, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। तो ऑल्टरनेटिव के बजाय मल्टीपल इफ यूज करना चाहिए। नहीं समझे? बेटा आ रहे हैं उसको समझ। कासिम आप बताओ इसमें गलती क्या है पहले? अबे करेक्शन नहीं पूछ रहा है, पहले बताओ मिस्टेक क्या है। हाँ, हाईएस्ट स्कोर करेक्ट। द हाईएस्ट स्कोर इज करेक्ट और इनकरेक्ट? समझ आ रहे हैं? अब इसकी करेक्शन क्या होगी? आप बोलोगे जो इसमें ऑल्टरनेटिव इफ लगा हुआ है ना, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब एक तरफ इफ है और एक तरफ एल्स है। तो आप मल्टीपल इफ यूज कर दो। ठीक है। तो मार्क स्कीम में जो लिखा हुआ है वो बता देता हूँ। कह रहा है रिप्लेस एल्स ऑन लाइन नंबर 8 विथ एंड इफ, एंड रिमूव एंड इफ ऑन लाइन नंबर 12 एंड 13। रिप्लेस एल्स ऑन लाइन नंबर 8 विथ एंड इफ। बच्चों लाइन नंबर 8 पे ना वो कह रहा है एंड इफ यूज कर लो, एंड रिमूव एंड इफ। एक मिनट। एंड इफ ऑन लाइन 13। लाइन नंबर 13 वाले को भी रिमूव कर दो और लाइन नंबर 8 वाले को भी रिमूव कर दो। हाउ डू आई नो? रमना कह रही सर हमें कैसे पता लगेगा कि एल्गोरिदम गलत है? रमना हमें बेटा आंखों से पता लगेगा। अगर हम अपनी आंखें देखेंगे तो हमें साफ समझ आ रहा है कि जो इसमें लोएस्ट वैल्यू है वो 21 है, तो लोएस्ट वैल्यू इसने सही निकाली है। रमना हमें साफ समझ आ रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू 563 होनी चाहिए थी, और ये कितनी है बेटा? 400। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? शेक कर है क्या मेरा? पूछो यार। वैसे हम वो उसमें डालेंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, ये बीच में से पूछते हैं और फिर पूछते हैं ऐसे जैसे बड़ा इनको समझ आता। देखो एक एफ है और एक एल्स है। अरे यार आगे नहीं, बात से। एक एफ है और एक क्या है? एल्स।
या तो ये होगा या तो ये होगा, इसमें यही तो गड़बड़। इसमें मल्टीपल इफ लगाना है, ऊपर वाला इफ हो रहा है लाइन नंबर 8 में एंड इफ कर। अरे एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट। कह रहा है उसको नीचे जो लड़का है ना उसको बुला रहा है, उन्हें सर बोलना आप चले जाओ, और ये बोलना आपके पास टांगे नहीं है क्या, ऐसे। ऑनलाइन वाले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप पे डालो, आप भी ग्रुप पे डालो। इधर क्यों आ रहे हैं? कह रहा हूँ उनको बोलो कौन बैठेगा, बोला तो दी बात कर। चलें गाइस, ये सवाल आया है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। आपको नहीं पता होता कौन सा सवाल कौन से उसका है, इतने जाहिल चल रहे हो आप, टॉपिक का भी नहीं पता आपको, तो फिर। चलें गाइस, ये वाला एक सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करें, मुझे बताएं क्या हो रहा है सवाल। चलें गाइस, ये एक सवाल आता है आपके पास, इस सवाल के अंदर वो आपसे कह रहे हैं बस आप इसको कंप्लीट करके दें, ठीक है। अब आप ये कैसे कंप्लीट करोगे, जरा इस एल्गोरिदम को और फ्लो चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ आएगा। आपसे वो कह रहा है नेम, बच्चों नेम इनपुट लेना है, तो नेम पहली दफा में कहाँ पे इनपुट होगा, एक एरे बनी हुई है, एरे का नाम देखना बच्चों, एरे का नाम क्या है, क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट के काउंट वन, मुझे बताएं क्लास लिस्ट के काउंट वन में क्या लिखा हुआ है, हैनिल। क्लास लिस्ट के काउंट टू पे क्या लिखा हुआ है, सिविन। क्लास लिस्ट के काउंट थ्री पे क्या लिखा हुआ है, ईला। फोर पे बेटा एशिया, फाइव पे रिदवान। ओके। पहली दफा काउंट वन है, नेम इनपुट लेना है, इनपुट नेम कहीं आ रहा है, ये रहा। हेलो, बस को भी खाने दो। नेम में क्या लिखा हुआ है, रिदवान। पहली दफा नेम इनपुट दिया उसने, क्या, रिदवान। यहाँ देखेंगे आप, अगर उसने रिदवान इनपुट करा, मुझे जो सवाल 2 मिनट में ही समझ आ गया, रिदवान इनपुट करा, वली रिदवान कौन से काउंट पे बेटा, तो बताओ यहाँ क्या आउटपुट होगा, सिंपल, हाँ है ना। अब अगर मैं आपको फ्लो चार्ट का टेबल समझाऊं तो भी आपको समझ आएगा, कैन यू प्लीज। अब आपसे वो कह रहा है रिदवान, इधर देखो, रिदवान, राफे, रिदवान क्या तुम्हारे नेम लिस्ट के काउंट वन पे मौजूद है, नहीं, तो काउंट कितना हो गया, टू, क्या काउंट फाइव से बड़ा हुआ, नो। अब रिदवान जो है राफे, वो काउंट टू पे मौजूद है, नहीं, नहीं का मतलब नीचे काउंट कितना हो गया, थ्री, क्या काउंट फाइव से बड़ा हुआ, नहीं। क्या रिदवान काउंट थ्री पे है, नहीं। क्या रिदवान काउंट फोर पे है, नहीं। ठीक है। क्या रिदवान काउंट फाइव पे है, यस। अच्छा, जैसे ही फाइव हो गया नीचे आए, यस आए, आउटपुट होगा क्या, पोजीशन। पोजीशन में तुम्हारा काउंट जो है बेसिकली पोजीशन में स्टोर हो रहा है ना, हाँ है ना, आउटपुट हो गई क्या, पोजीशन। इज इट क्लियर। अब जो मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना, येन। अगला नंबर इनपुट क्या आ गया बेटा, जल्दी बताओ, येन। पोजीशन पहली दफा क्या है, -1, काउंट में क्या है, वन, और नेम इनपुट हो गया क्या, येन। वैसे हमें पता है येन इस टेबल, इस पूरी एरे में कहीं पर भी एग्जिस्ट, याद रखिएगा ये बात, हाँ। आपसे पूछूंगा मैं गंजे, क्या येन, बच्चों क्या येन काउंट वन पे है, बोलो यस और नो। नो का मतलब नीचे काउंट हो गया टू। क्या काउंट फाइव से बड़ा हुआ, नहीं, सुनते रहेगा अभी, ये पूरा 5 दफा चलेगा और ये कहीं पर भी यस नहीं होगा, ऐसी है। ये 5 दफा चलेगा और ये कहीं पर भी यस नहीं होगा।
जब नहीं होगा और काउंट 5 से बड़ा हो जाएगा, तो हम नीचे आ गए। पोजीशन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी बेटा? तो येन पे क्या आउटपुट होगा? कितना अच्छा समझा रहा हूं ना मैं, माशाल्लाह। सही है ना? अब आ गए दोबारा। शहीर, अगला नंबर क्या इनपुट लिया? एला। तुम्हारी एक्स का नाम एला थी ना, पुरानी दोस्त तुम्हारी, एला। एला। अब आप ये देखो, ये -1 वाले पे बाहर थे, ये आके समझ रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा समझ रहा हूँ। एला। बच्चों, एला जो है वो नेम लिस्ट के काउंट 1 पे मौजूद है? बोलो नहीं। फिर नीचे आए, क्या 2 पे मौजूद है? नहीं। क्या 3 पे मौजूद है? यस। जब 3 पे मौजूद है, तो बेसिकली वो 3 जो है पोजीशन में जाके स्टोर हो जाएगा, हाँ है ना? 3 जो है वो किस में स्टोर हो गया? पोजीशन में। नीचे आ गए, आउटपुट हुआ पोजीशन। बताओ पोजीशन की वैल्यू क्या है? आप कह सकते थे डायरेक्ट, -1 में फंस जाते आप। अब मैं आपसे पूछूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप बिल्कुल ही जाहिल हो। इस सवाल में एरे में क्या कर रहे हो आप? सवाल में हो क्या रहा है? एक मिनट चुप बैठिए। लीनियर सर्च हो रहा है ना? लीनियर सर्च कैसे हो रहा है? इंडेक्स में जाकर हम नाम सर्च। क्या बात, पार्ट बी में क्या लिखूं मैं, काजिम? सही कह रहे हैं ना? चुप हो जाओ। बच्चों, इसमें लीनियर सर्च क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नाम लेके एरे के अंदर सर्च करा रहे हो। आप नाम लेके एरे के अंदर क्या करा रहे हो? सर्च करा रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, तुम बताओगे? लीनियर सर्च। गाइस समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अब वो नीचे कह रहा है भाई, राइट सूडो कोड ऑफ द राइट एल्गोरिथम इन द सूडो कोड। बच्चों यहाँ पे पूरा सूडो कोड लिखना है आपको, लीनियर सर्च का। लिख लोगे? क्यों? अरे पूरा वही, अब मैं लिख के दिखाता हूँ, देखिएगा मेरे साथ। पहली दफा पोजीशन में क्या आएगा? पहली दफा पोजीशन। दूसरी दफा में काउंट में क्या आएगा? आ रहा है समझ में? शहीर आगे बताओ, इनपुट क्या होगा बेटा? ये हो गया। राफे आप बताओगे, रिपीट अंटिल लगा दूं? कब तक रिपीट करूं राफे? जब तक काउंट 5 से बड़ा। जी पूछो। बस आप आउटपुट पोजीशन करो। लड़को यहां तक समझ आ रहा है? ये सुनो सारे बच्चे, बेटा ये लाइन कैसे लिखूंगा बताएंगे? इफ लगाऊं या नहीं लगाऊं? बोले यार, इफ लगा दूं? क्या लिखूं मैं, बताओ? इफ नेम अगर बराबर है किसके? एरे का नाम क्या है? क्लास लिस्ट। ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में बताओ ना क्या आएगा? काउंट। यार एग्जैक्टली ऐसे लिख दिया ना। अगर ये यस हो जाएगा तो क्या होना चाहिए? देन में क्या आना चाहिए? पोजीशन में असाइन कर दें क्या? बच्चों समझ आ रहे हैं? हाँ बेटा, आपसे फिर भी नहीं होगा। जब मैंने पूछा था तो हुआ था आपसे। फिर वाह। अब बता दो, चलो अब आप बोलो ना, देख के छापना है। बोलो अब क्या करना है, अब देखो। हाँ बताओ। छाप। कहाँ काउंट कराऊं? सिर्फ लिख दो काउंट इक्वल टू काउंट +1। इंटर यस, एंड इफ करा दूं इसको? बच्चों ये वाला पूरा पार्ट हो गया। बोलिए, अब इसके लिए सिंपल लिखना है या कुछ और करना है? यार ये एल्स में आएगा यार वैसे। एल्स में आएगा। एल्स में आएगा। यस, एल्स में आएगा। क्योंकि नो लिखा हुआ है ना। नो पे क्या होगा? काउंट इक्वल्स टू। सही है ना? और लास्ट में क्या हो जाएगा जब लूप खत्म होगा तो? क्या लगता है बच्चों, सही किया हमने? हाँ।
हेलो, अजीब से समझ आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट एक ग्रुप पे डालेंगे आप लोग जल्दी से। चलें भाई, अगला क्वेश्चन आ गया ये वाला। बच्चों इसमें एरर बताएंगे। ओह माशाल्लाह, अच्छा सवाल आ गया। आराम से टाइम ले लें, फिर मुझे बताएं एरर्स क्या है। पहले सवाल पढ़ेंगे, ये रहा सवाल। राफे काजिम आप लोग एक एरर बताओगे। शहीर और ये अब्दुल रहीम एक एरर आप बताओगे। जयान वली एक एरर आप लोग बताओगे। तीन ही एरर। सवाल पढ़ें आराम से। लाइन नंबर 2 में क्या एरर है? टू के बाद दूसरी होगी लाइन नंबर 5। 5 में क्या एरर? 5 में क्या एरर? ये पीछे जा रहा है, यस। स्टेप -1 का मतलब क्या है? तो हमें आगे लेके जाने ना। और ये 7 से 1 क्या होना चाहिए? या सवाल पढ़ो, पहले सवाल पढ़ो। लाइन नंबर 3 में कोई मसला नहीं है, पहले आउटपुट करके इनपुट अभी करके दिखाया है मैंने, ठीक है। लाइन नंबर 5 में क्या मसला है, आराम से देखिए। नहीं नहीं, आप सवाल ही नहीं पढ़ ले। आप लोग पहले सवाल पढ़े, ऊपर सवाल पढ़े अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है। पहले ऊपर वाले सवाल पढ़े। देखिए बेसिकली यहाँ पर 1248 अगर आप देखें तो ये बाइनरी को डेनरी, डेनरी को बाइनरी में कर रहे हैं ना। तो डेनरी नंबर स्टार्ट होता है 8 बिट से। तो मुझे बताओ आप 8 बिट से कहाँ आते हो? राइट, राइट से आते हो ना, राइट राइट से आते हो ना। मैं समझा देता हूँ। बेसिकली 127 को जब आप करते हो तो आप 1 2 कहाँ तक जाते हो? 8 बिट तक आए ना। तो अब ये फॉर का लूप जो है ये 7 to 1 होगा या 8 to 1 होगा? समझ आई? इधर 1248 की नंबरिंग इधर से होती है ना जी। इधर से इधर आ रहे हो ना, लेफ्ट से राइट थोड़ी जा रहे हो। तो लाइन नंबर 5 में होगा। लाइन नंबर 5 में क्या होगा जल्दी बताओ। शुड, शुड बी, शुड बी फॉर काउंट 8 to 1। स्टेप 1 होगा, स्टेप -1 होगा। ऐसे ही लिखना होगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। शुड बी हटा भी दो तब भी कोई मसला नहीं, करेक्शन ही होगा। अब एक और मसला है, वो है लाइन नंबर 6 में। वो क्या मसला है देखेंगे। बाइनरी एरे के काउंट में डेनरी, ओ मुझे यहीं से समझ आ गया, जूम इन कर देता हूँ। बाइनरी और डेनरी में जा रहे हैं बच्चों। कोड मॉड समझ भी नहीं आ रहा, तब भी एक चीज है जो समझ आ रहा है। बाइनरी और डेनरी में जाने के लिए क्या करते हैं? नहीं नहीं, हाँ कैसे करते हैं भाई? मॉड किसका निकालेंगे, 3 से या 2 से? यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिवाइड बाय 2 होना चाहिए ना। हाँ है ना, बाकी सब सही है। तो बताओ क्या होगा लाइन नंबर 6 का? शुड बी, बोलो। पूरा लिख दूं मैं? पूरा लिख दो ना। बाइनरी एरे के काउंट के अंदर बैक एरो, मॉड का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर ऑफ जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड करें, ना कि 3 से करें।
बेटा बाइनरी में कर रहा हूँ, कौन एग्जाम में कर रहा है? नशे कर रहे हो क्या आप? बच्चे सवाल समझ आ गया सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ा आसान सवाल है। गॉट इट? इसके बाद एक और सवाल आता है जो कि ये है, कह रहा है आइडेंटिफाई वन प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट इज यूज इन दिस एल्गोरिथम। क्या हो रहा है इसमें? वो तो हो रहा है। प्रोग्रामिंग टेक्निक की मैं अंग्रेजी बताता हूँ। आइडेंटिफाई वन प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट इज यूज इन एल्गोरिथम। भाई इसमें आप इनपुट भी लिख सकते हो। क्या इसमें इनपुट हो रहा है? यस। क्या इसमें आउटपुट हो रहा है? क्या इसमें आइट्रेशन हो रही है, लूप चल रहा है? कोई भी एक चीज लिख दो बस इसमें, कुछ भी लिख सकते हो। आइट्रेशन, लूप, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। वैलिडेशन चेक लगी हुई है इसमें, नहीं लगी हुई? हाँ, कह रहे वैलिडेशन चेक लगी हुई है, दैट इज द नंबर इन द रेंज बिटवीन दिस। नहीं, दी एल्गोरिदम कैन एक्सेप्ट अ नंबर 1 से लेके 255 तक ऐसा इनपुट। तो वैलिडेशन, हाँ, कौन सी वैलिडेशन है बेटा, ये जल्दी बताओ। आ रहे समझ में? कह रहे अब तुम इसको रेंज चेक लगा के दिखाओ। रिपीट अंटिल में, अभी मैंने रेंज चेक पहले भी लगाई थी। बताओ रिपीट अंटिल में क्या लिखूंगा मैं? नहीं नहीं, until the number is greater than equals to what? 1, and the number is less than equals to what? अरे समझ में? अब जो नंबर इनपुट ले रहा हूँ वो किस में इनपुट ले रहा हूँ? अब जो नंबर इनपुट ले रहा हूँ वो किस में ले रहा हूँ, जरा इस सवाल को देखना है, इसमें नंबर किस में इनपुट लिया था आपने? नहीं, तो यही वाला वेरिएबल यूज करेंगे। आ रहे समझ? इनपुट डैनरी नंबर, और यहां पर भी यही डैनरी नंबर आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, वही वाला वेरिएबल, दैट इज अ डैनरी नंबर। आ रहे समझ? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहे हैं, ये सुनो। एरे टू को एक्सप्लेन अब तो कर दिया बुशरा, मैंने अभी सवाल पढ़ा आपका। माशाल्लाह बच्चों, ये लास्ट सवाल है, 15 मार्कर आज नहीं करेंगे हम लोग। ये है आपके पास डेटाबेस का। आइए डेटाबेस देखते हैं बच्चों, वाला सवाल है वैसे। एक काम करें, एक काम कर लें जल्दी से। अब पहले का आंसर बता दें मुझे, प्राइमरी कॉलम कौन सा होगा? हम क्या लिखेंगे? यूनिकली आइडेंटिफाई नो रिपीटेड डेटा। नो, नो रिपीटेड डेटा। बच्चों मजा आएगा जब आप लोग सिलेक्ट फ्रॉम वेयर खुद मुझे बताएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से चैट पे लिखें, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर में क्या आएगा? जल्दी जल्दी, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर बताओ। क्या सिलेक्ट डिस्क्रिप्शन से कर रहे हो? और कुछ है? नेम भी है, स्टूडेंट नेम है ना, ये देखो ये रहा। सही है। कहाँ निकल गया? अब आगे बताओ, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? वेयर में क्या आएगा बच्चों? बस रिटर्न। अबे नहीं है, रिटर्न नहीं है भाई। रिटर्न, नो, नॉट रिटर्न। कैसे हो? बोलो रिटर्न इक्वल्स टू नो। आया समझ में? आखिर में सेमीकोलन लगाना भी जरूरी है। जरूरी है।
अब एक और सवाल बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओहो माशाल्लाह, फिर खत्म हुआ। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन नंबर 9, ये आ गया फाइलिंग का सवाल। चलें बताएं क्या होगा इसमें। बच्चों डिक्लेयर करना है किस किस को। डेटा की टाइप नेम की क्या है। एज की डेटा की टाइप। पाउंड में या तो होगा या तो नहीं होगा, डेटा की टाइप बूलियन। सही है ना। आ रहे समझ में। बच्चों आगे बताएंगे मुझे। इसके पार्ट बी में क्या हो रहा है। प्रोसीजर लिखने के लिए हम हेडर में क्या लिखते हैं, प्रोसीजर या फंक्शन। वली बोर्ड पर देखो बेटा, प्रोसीजर और नीचे क्या आएगा जल्दी बताओ। नहीं नहीं, अब एंड प्रोसीजर। बच्चों हेडर में प्रोसीजर, फुटर में क्या, बोलो। एंड प्रोसीजर, इंडेंटेशन एक ही होती है, इसके अंदर की इंडेंटेशन अलग होती है। प्रोसीजर का नाम सवाल में गिवन है बेटा, क्या गिवन है जल्दी बताओ। स्टोर डेटा, ब्रैकेट में जो चीज होती है ना वो पैरामीटर होती है। बताओ पैरामीटर क्या है। नेम। आ रहा है समझ में। अब नेम की डेटा की टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो पूरा लिखेंगे, नेम डेटा की टाइप। यहां तक कोई मसला। बच्चों सवाल में एक टेक्स्ट फाइल भी गिवन है, टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है। तो मैं क्या लिखूंगा, ओपन फाइल, फाइल का नाम। ठीक है। फॉर के बाद रीड होगा राइट होगा। फाइल का नाम क्या है काजिम, पीपल डॉट टी एक्स टी। हम रीड कर रहे हैं राइट कर रहे हैं। हम राइट करें ना, फाइल में डेटा डालें, स्टोर करें ना। कहाँ है बेटा, स्टोर करें। जब स्टोर कराते हो तो राइट फाइल, जो तुम्हारा नाम है ना वो फाइल के अंदर डाल दो। अच्छा, फाइल के अंदर डालने के लिए हम लिखते हैं राइट फाइल। बोले क्या लिखते हैं, राइट फाइल। किस में डालना है बेटा, फाइल का नाम क्या, क्या डालना है। दोबारा सुन लो, सिंटेक्स सुन लो। यहां पर बच्चों फाइल नेम आता है, यहां पर वो वेरिएबल का नाम जो तुम्हें स्टोर करना है। दोबारा, राइट फाइल, फाइल नेम और वेरिएबल का नाम जो स्टोर करना है। फाइल नेम क्या है जल्दी बताओ, क्या स्टोर करना है, जो पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है, आया समझ में। बच्चों समझ आया है। देखें, राइट फाइल, जो फाइल का नाम है वो, जो वेरिएबल में डेटा स्टोर करना था वो। अब मुझे सिर्फ एक काम रह गया, दैट इज क्लोज फाइल। फाइल का नाम लिखूं, बस ऐसे ही कर रहा हूं, अंडरलाइन करना जरूरी नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर शहीर, क्या अब, सिक्योर डेटा, स्टोर डेटा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरामीटर, नेम इज अ पैरामीटर। व्हाट इज द पैरामीटर डेटा की टाइप, स्ट्रिंग। फाइल, इस लाइन में, बच्चे इस लाइन का क्या मतलब है। ये जो वेरिएबल का डेटा है वो जाके आपने पुट कर दिया है, इज इट क्लियर। कोई मसला। इसका पार्ट भी रह गया भाई, अब क्या है। बेसिकली मेन प्रोग्राम में इस फंक्शन को रन करना है। करने के लिए आप क्या लिखते हो बेटा, कॉल। कॉल करके इस फंक्शन का नाम क्या है, स्टोर डेटा। स्टोर डेटा। अब यहाँ पे फंसोगे आप लोग, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, नेम लिखना है या सवालिया, क्या लिखे सवालिया, सोएला, सोएला लिखना है। बच्चों ये सोएला बेसिकली जाके किस में स्टोर हो जाएगा, यही तो काम पैरामीटर का होता है। बच्चों मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, इस सवाल को पढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल था। पढ़ें, मुश्किल था ना। पिक्चर ले लें, पिक्चर ले लें इसकी।
पूछ रहे वो, उसने पूछा आपसे, आपने पूछा था इससे। वापिस बैठ जाओ, आप बैठ जाओ उधर, उधर जा रहा। बच्चों डन, कोई मसला? कल हम चैप्टर नंबर 5 कराएंगे आपके लिए। अबे यार एक तो जी जी, 7 से 9। बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। सारे पास पेपर हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, किसी को भी दोस्त वोस्त को चाहिए तो भेज देना फॉरवर्ड।